अब हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 दिया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 336 और इसको हम निकालते हैं। तो 336 एक सम संख्या, तो हम इसे सबसे पहले सम संख्या 2 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से इसको भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद 21 अब विषम संख्या, तो हम इसे सबसे पहले 3 से भाग देते हैं। 3 7 21 और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसे 7 से ही भाग देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम 336 के जो गुणनखंड हैं उनको लिख लेते हैं। तो 336 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 3 गुणते 7। इसके बाद हम 500 अब हम 54 का भी जो है यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब 27 एक विषम संख्या, तो इसे 3 से भाग देंगे तो 3 नाम 27। फिर इसे 3 से भाग देंगे तो 3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार अब हम 54 के भी गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते और 1। इसके बाद हम 336 व 54 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जब हमको एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो 336 के जो गुणनखंड आए हैं और 54 के गुणनखंड आए हैं, उनको ऊपर और नीचे दोनों देखते हैं कि दोनों कौन सी संख्याएं जो है ऊपर और नीचे मिल रही हैं। तो जैसे देखिए 2 ऊपर है 2 ऊपर है, तो पहले हम इस 2 को लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, तो नहीं मिल रहा है। तो अब हम ये तीनों जो 2 लिखे हैं ये कोई नहीं मिलेंगे। अब 3 देखते हैं तो 3 ऊपर भी मिल रहा है 3 नीचे भी मिल रहा है। तो अब हम इस 3 को भी क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद 7 ऊपर है और 7 नीचे के गुणनखंड में नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। और 2 तिहाई 6, 336 व 54 का एचसीएफ 6 ही होगा। इसके बाद हम 336 व 54 का एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो संख्या ऊपर नीचे मिल रही दोनों के गुणनखंड में, तो उसको लिख लेते हैं। तो जैसे 2 मिल रहा था तो 2 लिख लेते हैं और 3 मिल रहा था तो 3 लिख लेते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 बचा है, फिर इसके बाद 2 हो गया तो 2, फिर इसके बाद ये 2 हो गया तो ये 2, इसके बाद 7 है तो 7 और गुणते 3 है तो 3 और गुणते 3। इसके बाद आपस में हम इन सब का गुणा कर देते हैं। अब 336 व 54 का एलसीएम हम इन सब का आपस में गुणा करेंगे जब, तो 3024 जो है एलसीएम आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम है। तो चलिए अब हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच बराबर यहाँ पे जांच अब करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम। अब 2 संख्याएं कौन सी हैं, तो 2 संख्याएं यही हैं 336 और 54। इसी को जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 336 और गुणते 54 और बराबर यहाँ पे एचसीएफ कितना आया है, तो एचसीएफ आया है 6, तो 6 लिख लेते हैं। और इसके बाद एलसीएम आया है 3024, तो 3024 लिख लेते हैं। इसके बाद हम जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हाथ सिलाई 2 और 6 दूनी 12 13 14 की 4 हाथ सिलाई 1
और यहाँ पे जो 3 छंग 18, 18,144 आएगा। इसी प्रकार 336 गुणित 54 जब आप करेंगे तो 18,144 आएगा, यानी LHS बराबर RHS। अतः जो हमने जांच की है वो क्या है, सही है। इस प्रकार यह आपका हल हो जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने दूसरे के जितने भी क्वेश्चन थे हम करा चुके हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी जो पूर्णांक दिए हुए हैं इनके HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीसरे का पहला क्वेश्चन जो है 12, 15 और 21 दिया हुआ है। तो इसका हमको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले 12 का गुणनखंड निकालते हैं। और 12 एक सम संख्या है तो इसे हम 2 से भाग देंगे। तो 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसके बाद हम 15 का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 15 का यहाँ पे होगा 3 5 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार हम जो है 21 का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए हम 21 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 3 7 21 और 7 एकम 7। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जितने गुणनखंड निकले हैं उन सब के लिख लेते हैं। तो पहले 12 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार हम 15 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 15 के गुणनखंड हैं 3 गुणित 5, तो 3 गुणित 5। इसी प्रकार हम 21 के गुणनखंड बराबर और 3 गुणित 7 लिख लेते हैं। इसके बाद हमको 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि तीनों के गुणनखंड जो निकले हुए हैं, ये गुणनखंड, ये और ये तीनों गुणनखंड, तो हम तीनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या मिल गई है। देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं मिल गई, कहीं भी दोनों में नहीं मिल गई। तो 2 तो अब नहीं मिल रहा, लेकिन 3 देखते हैं। तो 3 देखिए, इसमें भी मिल रहा 3, इसमें भी मिल रहा 3, इसमें भी मिल रहा। तो यही 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद कोई भी संख्या जो है नहीं मिल रही आपस में, तीनों में कोई संख्या जो है तीनों में नहीं मिल रही। जैसे 2 नहीं मिल रहा है तो हम लिख नहीं सकते, 3 बस मिल रहा है तो 3 बस लिख लेते हैं। तो 12, 15 और 21 का HCF 3 होगा। इसके बाद हम 12, 15 और 21 का LCM भी ज्ञात करते हैं। तो LCM निकालने के लिए जो मिल रहे थे पहले उसको लिख लेते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है, तो बचा है क्या 2, तो 2 गुणते ये वाला 2 बचा है तो गुणते 2, और गुणते 5 बचा है तो गुणते 5, और इसके बाद 7 बचा है तो 7। इसके बाद हम सब LCM ज्ञात करने के लिए इन सब का आपस में क्या कर देते गुणा, तो ये LCM निकल आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और सबका आपस में गुणा करेंगे जब, तो LCM जो है वो 420 निकलेगा। इसके बाद हम लिखते हैं, अतः 12, 15 और 21 का HCF 15, 12, 15 और 21 का LCM 420 होगा। यही आपका आंसर है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 17, 23 और 29। साथियों 17, 23 और 29 का LCM ज्ञात करने के पहले मैं आपको कुछ
इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 और 29, ये सभी जितनी संख्याएं हमने लिखी हैं ये क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और जब ऐसी कोई भी संख्या यदि आ जाती है तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे 17 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 17 है तो यह 17 से ही विभाजित होगा। चलिए हम इसको समझते हैं। जो ये संख्याएं जो हमने लिखी हैं ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जब आती हैं तो हम उसी में से भाग देते हैं। चलिए उदाहरण जब करेंगे तो अब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम 17 के पहले गुणनखंड निकालते हैं। 17 के गुणनखंड। अब देखिए साथियों, जब हम 17 का गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे तो ये 17 जो है अभाज्य संख्या, तो यह केवल 17 से ही भाग जाएगा। तो 17 एकम 17, तो यहाँ 17 गुणित 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 23 दिया हुआ है तो 23 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 23 से ही भाग जाएगा। तो 23 एकम 23, तो यहाँ पे 23 के गुणनखंड हम लिख लेते हैं 23 गुणित 1। इसके बाद 29 है तो 29 का भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए 29 का निकालते हैं। अब देखिए 29 जो है 29 में ही जाएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। तो 29 का जब हम करेंगे तो 29 का जो है वो कहाँ पे जाएगा? 29 से ही जाएगा। तो एक भाग जाएगा। इस प्रकार 29 के गुणनखंड बराबर 29 होते। अब साथियों, जब कभी भी यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये वाली 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29 ऐसा कोई भी यदि दिखे और 101 भी है, यदि ऐसा कुछ भी आपको यदि दिखता है तो आपको डायरेक्ट उसी में से भाग दे देना है। यदि अकेला है, जैसे 17 अकेला था तो हमने 17 का भाग दिया, 19 अकेला था तो 19 का भाग 23 था अकेला तो 23 से भाग दिया। इसी प्रकार 29 अकेला था तो 29 से ही उसी से भाग देना है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, ये किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाने वाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम इन सब के जो है HCF ज्ञात करते हैं। तो 17, 23 और 29 का HCF बराबर, अब देखिए 17 है तो 17 जो है ऊपर दिया लेकिन कहीं नीचे नहीं मिल रहा, केवल क्या होगा इसका HCF 1 ही होगा, क्योंकि तीनों में क्या है 1 है तो 1 ही होगा। या फिर जब कोई संख्या नहीं मिलती तो अंत में HCF जो है सभी का वो क्या होता है? 1 ही होता है। इसके बाद हम 17, 23 और 29 का LCM ज्ञात कर लेते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए जो बचा हुआ है तो 17 गुणित 23 गुणित 29 लिख लेते हैं। इसके बाद हम आपस में इन सब का गुणा करेंगे। जब हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो 11,339 यही आंसर आता है। तो इस प्रकार LCM जो हो गया वो क्या है? 339। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो चलिए इसका हम ज्ञात करते हैं HCF और LCM। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए हम 8 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार हम 9 का भी निकाल लेते हैं। तो 3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 25 का भी निकाल लेते हैं। तो 25 का निकालेंगे तो 5 एकम 25 और 5 एकम 5। हमने तीनों के गुणनखंड निकाल लिए। अब उसके गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो
तो 8 के गुणनखंड बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2, जो ये लिखे हुए हैं इनको लिख देते हैं। इसके बाद 9 के गुणनखंड, तो 9 के गुणनखंड क्या हैं? 3 गुणते 3। इसके बाद 25 के गुणनखंड बराबर क्या है? 5 गुणते 5। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में मिले, इसमें नहीं मिल रही। 2 ऊपर है, यहाँ 2, यहाँ 2 है ही नहीं। लेकिन देखिए आप, हमारा जो 1 1 था वो लास्ट में यहाँ बचा हुआ है, तो इनको आपस में यहाँ पे 1 1 लिख लेंगे। और हमने पहले भी बताया कि यदि जब संख्या नहीं मिलती तब HCF क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए हम 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो, केवल देखिए 2 ऊपर है, 2 नीचे, क्या है इनमें? कहीं नहीं है 2, तो कहीं मिल ही नहीं रहा कुछ। लेकिन एक चीज़ मिल गई है, वो क्या है? 1। तो ये 1 मिल रहा है बस। तो 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा? केवल 1 होगा। इसके बाद हम 8, 9 और 25 का LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो है सबका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 2 2 तो 2 लिख लिए। फिर इसके बाद यहाँ 3 है तो 3, तो 3 गुणते 3। इसके बाद 5 5 तो गुणते 5 गुणते 5। अब आपस में सबका गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 का 24, 24 तिक 72, 72 और 5 25 72। यानी जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में, जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो LCM आएगा 1800। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का हल करेंगे। तो इसमें दिया है HCF बराबर 9 दिया हुआ है और LCM जो है अपन को ज्ञात करना है। साथियों समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है HCF 306 657, मतलब HCF जो है 9 दिया है और LCM जो है अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि पहली संख्या A बराबर कितना दिया हुआ है? 306, और B बराबर कितना दिया हुआ है? 657। ठीक है। अब हम जानते हैं एक सूत्र होता है साथियों कि A × B बराबर HCF गुणते LCM। अब हम क्या करते हैं, A के जगह 306 है तो 306 लिख लेते हैं, और B के जगह 657 है तो 57 लिख लेते हैं, बराबर HCF जो है वो कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो HCF यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, और LCM जो है हमको ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, 306 और गुणते 657 जो लिखा है उसको लिख देते हैं, और ये 9 को इधर बटे में ले आते हैं और बराबर यहाँ पे LCM लिख लेते हैं। इसके बाद हम चलिए 3 से पहले इसको भाग देते हैं। तो 3, तो 3 तिकाई 9, यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6। फिर 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 तिकाई 9 और 3 चौको 12। इस प्रकार 34 गुणते और 657 बच जाता है, और यहाँ पे LCM लिख लेते हैं। इसके बाद हम इनका आपस में गुणा करेंगे और देखते हैं कितना आता है आंसर। जब हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो 22,338 आता है, और LCM हमारा आ चुका है। LCM बराबर कितना आ चुका है? 22,338। यही आपका आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।